फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फिर एक नया DIY किया है और मैंने इसमें बनाया है फ्लावर पॉट। और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पॉट बनाया है विद स्ट्रॉबेरी। मैंने आर्टिफिशियल स्ट्रॉबेरी लगा के बहुत प्यारी जार से एक फ्लावर पॉट रेडी किया है, जो कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कैसे बनी हुई हैं ना, आपको पता चल जाएंगी। तो अब देखिए, मैंने एक फैब्रिक कलर यूज़ करा है, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर। एंड और मैंने सबसे पहले बेस किया है लाइट पिंक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर आप बताएं कि ये जार आपको कैसा लगा, ठीक है। और तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ, मेरा जॉब भी नहीं है और मैं घर पे रह रही हूँ। बट क्या है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी। मैंने बहुत दिनों बाद आज एक ब्लॉग बनाया है। ना मैं ब्लॉग शूट कर पा रही थी, ना मैं वॉइस ओवर कर पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा काम में भी थी और मुझे टेंशन में भी थी, तो मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा था, बिल्कुल लेज़ी। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मैंने एक वीडियो शूट करा है, बट फिर भी मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट मैंने सोचा कि कितने दिन ऐसे मैं कर सकती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा काम। फ्री कब तक रह सकते हैं। तो मैंने आज कोशिश करी है ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक 1 बाय 1 मैंने पिस्ता का पेटल लेके और मैंने उसको 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से करा है, कलर करा है। कलर करने के बाद आप देख रहे हैं कि कैसा उसका कलर टर्न आउट होके आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग को भी पसंद आ ही रहा होगा होपफुली। और सारे मैंने कलर किए 1 बाय 1 एंड 2 to 3 मिनट्स आप रखेंगे ना, तो वो ऑलरेडी सूख जाएगा। सूखने के बाद जो है उस पर आप स्ट्रॉबेरी शेप में पूरा पहले बना लीजिए। आप चाहें तो उसके ऊपर पेस्ट करके भी बना सकते हैं, बट मेरे पास टाइम था, बट मुझे ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने पहले बना के रख लिया। फिर उसके बाद 1 बाय 1 पेस्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि कलर भी बहुत अच्छे से आया। वैसे तो जार के ऊपर भी लग जाता कलर, बट ऐसे नहीं लग रहा था। तो देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी। आप चाहें तो ऐसे 1 बाय 1 कर सकते हैं, फ्लावर शेप में कुछ और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ और डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिर ऑफिस लीव कर दिया ड्यू टू सम रीज़न्स। और उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें करने के बाद मैं अभी कुछ नहीं, अभी तो घर पे हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल ग्रो करूँ। तो मैं वीडियो को डेली कोशिश करूँगी कि कुछ मिनट की वीडियो मैं डालूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं चीज़ें बनाऊँ और एक्टिव रहूँ। बट आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हो पाएगा ये चीज़ मुझसे। और मुझे अब जॉब करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ जॉब की वजह से, और मुझसे हो भी नहीं पा रहा है यार नॉर्मल चीज़ें, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो पा रही है, फ़ीवर रह रहा है पूरे टाइम और अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी अचानक से जॉब छोड़े हैं तो और डिस्टर्बेंस है दिमाग पे, तो इसलिए मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही। बट होप फॉर बेस्ट, कुछ अच्छा करेंगे। तो और बताएं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपको ये जार कैसा लगा फ्लावर पॉट। और आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक टाइम पहले की बात है कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो हमारे एक टीचर थे, कंप्यूटर टीचर, ठीक है, उनका नाम मैं नहीं बोलूँगी। बट हमारे कॉलेज में एक कंप्यूटर टीचर थे हमारे, जो बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते थे, ठीक है। फर्स्ट डे क्लास की थी उनकी, और वो ऑफिस आए, क्लास में आए, और क्लास में आके उन्होंने डिक्टेट करना शुरू करा कि हम जो है, जो भी वो डिक्टेट कर रहे हैं हम उसको लिखें। ओरल डिक्टेट करने लगे नोट्स बनाने के लिए, और हम उसको लिख रहे थे। हम सारे क्लासमेट्स अच्छे से राइटिंग कर रहे थे। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कभी भी जब मैं ओरल क्लास चलती है हमारी, कोई डिक्टेट कर रहा होता है, तो हमारे साथ ऐसा होता है ना कि मतलब बेसिकली मेरे साथ ऐसा है कि मैं
मैं हमेशा मैं को हम बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। तो हम कर रहे थे, उसको लिख रहे थे बहुत अच्छे से। टीचर को लगा ना कि मेरा पैराग्राफ छूट रहा है, मतलब मेरे लाइंस छूट रही हैं, जो टीचर डिक्टेट कर रहे हैं, जो सर डिक्टेट कर रहे हैं, वो मेरी लाइंस छूट रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोल रहे हैं हे यू गर्ल। तो मुझे नहीं समझ में आया। मेरे अगल बगल वाले भी पूछ रहे हैं, सर मुझसे बात कर रहे हैं, सर आप मुझसे बात कर रहे हैं, सर आप मुझसे बात कर रहे हैं। देन ही सेड नहीं, ये यू जूड़ा वाली लड़की। देन आई एम टॉकिंग टू सर, आई एम टॉक टू सर, हाँ सर बताएं क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। तो बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यूस मुझे क्यों देख रही हैं, आप क्या कहते हैं अपना नोट्स लिखिए। मैंने कहा सर मैं आपको नहीं देख रही थी सर, मैं नोट्स ही लिख रही थी। ही सेड नहीं नहीं, मैं देखा आप मुझे ही देख रही थी, मेरे साइड ही देख रही हैं, आप अपना नोट्स कंप्लीट नहीं कर रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड। मैंने कहा सर आई एम कंप्लीटिंग माई नोट्स, आई एम नॉट सीइंग यू, दैट्स माई हैबिट फॉर कॉन्सेंट्रेशन। कि मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट होने के लिए सर, कि मेरी लाइंस ना छूटे, इसलिए मैं आपके साइड देख रही थी, अदरवाइज़ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ही सेड कि मेरी एक फ्रेंड बैठी थी, उसका नाम रुचि था। तो बोल रहा रुचि आप इसकी कॉपी में देखिए लाइंस कंप्लीट हैं। तो उसने कहा यस सर, वो पूरा लिख के रखी। देन वो सर कह रहे हैं कि मैडम आप नोट्स प्रॉपर लिखिए, ओके। मैंने कहा सर आपने चेक करा लिया ना कंप्लीट है। देन ही सेड ठीक है फिर तुम मेरी तरफ ही देख के लिखो। एंड पूरा क्लास ना एकदम स्टार्ट हो गया हंसना, तेज़ 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 तेज़। फिर हम लोग ना कोविड पास आउट बैच थे, 12th हमारा कोविड टाइम पे निकला था। तो हमने क्या किया कि हम आए तो फिर सर पूछ रहे व्हाट इज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का डिफिनीशन बता दें। तो सारे बच्चों ने, मतलब ऑलमोस्ट मैं 10-12 बच्चों ने, 45 स्टूडेंट्स में 10-12 बच्चों ने हैंड रेस किया। सर ने सबसे 1 बाय 1 करके पूछा, कुछ ना कुछ मिसिंग था। तो जो करेक्ट डिफिनीशन थी वो मैंने डिक्टेट की। एंड देन सर उस दिन से जब भी क्लास में आते हैं तो बोलते हैं आपको तो डिक्टेट करना बेकार होगा, आप तो आपको ऐसे कहीं भी कुछ कहना बेकार होगा, आपको तो सिर्फ आप देखती रहेंगी, किसी और तरफ लिखती रहेंगी आप। ने बोला नहीं सर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ही सेड नहीं मैं ना देखा उस दिन। और फिर जब भी कुछ होता तो वो क्या करते कि मुझे घूर घूर के देखते हैं। एंड देन फिर मुझे एम्बेरसमेंट होती है, मुझे हंसी आती है, एम्बेरसमेंट होती। तो एक दिन मैंने कहा कि सर आप मुझे ऐसे एम्बेरस क्यों कर देते हैं, मुझको शर्म आती है, आप प्लीज़ मेरी तरफ मत देखा करें। तो बोल रहे बेटा मैं आप लोग मेरी तरफ देखो तो अच्छा, मैं आप लोग की तरफ देखूं तो बुरा। अरे मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में तो ऑब्वियस है तुम लोग को देखूंगा ना। मेरे सारे बैचमेट्स फिर सर का नाम ले लेके मजाक उड़ाने लगे। बट ही इज़ अ जेन्युइन अ गुड टीचर, बट बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे। हाँ लेकिन हम लोग को ना उन्होंने आधी चीज़ें नहीं पढ़ाई, बस खाली इतना लिखवाते थे। हम लोग की पूरी नोट्स, मतलब अकाउंट्स की, मैनेजमेंट की, जितने भी सब्जेक्ट्स थे हमारे ना, कोई सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं था, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कोई सब्जेक्ट नहीं था जो मेरा हमारा पूरा फेल हो, नो। बट जो कंप्यूटर था ना उसकी पूरी मोटी सी कॉपी प्रॉपर फेल हो गई थी, प्रॉपर फेल, इतनी मोटी सी। और जब एग्ज़ाम बैठे हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए सेमेस्टर में, तो कुछ नहीं आया। डू यू थिंक कुछ आया ही नहीं उसमें से, ऐसा पढ़ाया गया था हम लोग को। हम सोच रहे हैं कि हमें लिखना क्या है, हमें यही नहीं पता। बट यस वी आर लाइक स्टूडेंट, सो हमने किया, अच्छा किया था। बट हाँ कुछ नहीं, इससे ज़्यादा क्या ही बताएं। तो ये आगे की दूसरे दिन बताऊंगी कुछ नई चीज़। यहाँ तक कि तो ये हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया था उन सर के साथ। एंड ओके आप लोग के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते होंगे, सब स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली होते रहते हैं। कोई भी बच्चा हो, टीचर्स उसको पुलिंग करता ही रहता है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए नॉर्मल पिंक, बेबी पिंक, लाइट पिंक कलर का हमने बेस कर दिया है पॉट का।
है ना। मैंने इसको सॉस का डिब्बा लिया था, बॉक्स वो लिया था, जार लिया था कांच का। और आप कौन सा जार ले रहे हैं मुझे कमेंट करिएगा। एंड देन हमने जितनी स्ट्रॉबेरी रेडी की थी पेटल से, तो वो देखिए कितना प्यारा बन के आया, टर्न आउट हुआ है। और हमने 1 बाय 1 करके फेविकॉल से पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो कोई और ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 बाय 1 उसको पेस्ट किया है एंड देख रहे हैं आप कि कैसा लग रहा है। मैंने बस उसके ऊपर डॉट पे रिबन लगाना भूल गई। आप चाहें तो रिबन से डेकोरेट कर सकते हैं और भी तरीके से, या क्ले से कर सकते हैं, बहुत अच्छा होके आएगा। बट मेरा दिमाग उस टाइम उतना होगा कि भी नहीं कर रहा था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। ये मैंने किसी वीडियो में देखा था, तो ये मेरा सेल्फ आइडिया शायद कह सकते हैं आपकी नहीं है। बट मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर से ड्राइंग करी। बट जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये, और मुझे तो फाइनली बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। सो आप भी अपने घर पे ऐसे बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। इतने महंगे महंगे फ्लावर पॉट जार लाने की ज़रूरत नहीं है कि फालतू पैसे ख़राब करें। और बहुत ज़्यादा आप चाहें तो रिबन से ऊपर नॉट टाई बांध के और उसके ऊपर फ्लावर रख देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इस टाइम तो मैं करंटली बोलूँ तो मैंने अपने टेबल पे उसको बहुत अच्छे से रख रखा है। तो ये देखिए, ये मेरा स्टडी टेबल है, तो मैंने यहीं पे इसको पहले बनाया है। एंड देन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हाउ इट इज़ लुकिंग, लुक एट दिस, हाउ नाइस। सो फ्रेंड्स देखिए, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। आई नीड योर हेल्प गाइज, आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा लुक आपको दिखा दिया है मैंने, ऐसा निकल के आएगा। आप इसको स्पीड में भी करके देख सकते हैं, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी फॉर एंड सीइंग माय वीडियो। तो थैंक यू, और ऐसे ही आप लोग मुझे खूब सारा प्यार देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।